स्वागत है। कल हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी से आगे थोड़ा हम लोग बढ़ रहे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है नोडल एनालिसिस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए सर्किट। ठीक, क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट डू मीन बाय नोड्स, आखिर में नोड्स होते क्या हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। नोड्स आर द पार्ट ऑफ सर्किट। नोड्स जो होते हैं किसी सर्किट के एक पार्ट्स होते हैं एट अ जॉइनिंग ऑफ वायर्स जहाँ पे जुड़े होते हैं, आर कनेक्टेड टू, जुड़े हैं, देखिए ये सब क्या है, वायर्स हैं, सर्किट के वायर्स हैं जहाँ पर जुड़े होते हैं। और साथ ही साथ क्या है, कनेक्टेड टू टू आर मोर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। नोड्स वही पॉइंट्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं तथा साथ ही साथ जो दो या अथवा दो से अधिक कैपेसिटर के प्लेट्स को आपस में जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर दो कैपेसिटर्स हैं, एक ये C1 है और ये दूसरा क्या है, C2 है और तीसरा क्या है, C3। देखिए C1 कैपेसिटर का ये जो दूसरा प्लेट है, ये अगर प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो जो C1 का माइनस वाला है और C2 का माइनस, C3 का प्लस, तीन का तीनों एक पॉइंट पर मिले हैं, जुड़े हैं। तो देयरफॉर ये जो पॉइंट यम है वह क्या कहलाएगा, नोड्स ऑफ द सर्किट। यम क्या होगा, नोड ऑफ द सर्किट, नोड्स ऑफ द सर्किट। यम क्या हो गया, नोड्स हो गया। कन्फर्म, हम पहचान सके कि नहीं पहचान सके। नोड्स क्या होते हैं, नोड्स जो है सर्किट का एक पार्ट होता है जहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स आके मिलते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं। साथ ही साथ नोड्स में क्या होते हैं, दो अथवा दो से अधिक कैपेसिटर के प्लेट्स आपस में जुड़े होते हैं। हमने कहा कि अगर हमें नोड्स पता हो गया कि नोड्स एनालिसिस से हम लोग क्या करते हैं। नोड्स एनालिसिस में तीन स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग द नोड्स इन ए सर्किट। हमने आइडेंटिफाई नोड्स को कर लिया। अब सेकंड क्या है, सेकंड मेरा स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल इन सर्किट। दूसरा मेरा स्टेप है कि इस सर्किट में क्या करना है, आपको पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना, डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर थर्ड स्टेप क्या है, मुझे इक्वेशन लिखना है। क्लियर। अब देखिए हम सर्किट पे आ रहे हैं, थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। क्या होगा, जैसे ही पोटेंशियल को हम लोग लगाएंगे इस सर्किट से, वैसे ये जो पॉइंट ए होगा यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और जो आपका पॉइंट बी होगा यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम ऐसा सपोज करते हैं कि निगेटिव जो टर्मिनल का रेफरेंस पोटेंशियल होता है उसको 0 लेते हैं और पॉजिटिव वाले को प्लस लेते हैं, जितना है आपका V ले लिए। अब सपोज करते हैं कि यहाँ का जो इस पे चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, Q1 आ रहा है। यहाँ से चार्ज कितना जा रहा है, सपोज करते हैं Q2। ये जो चार्ज C1 प्लेट पे है वो Q1 है, C2 पर कितना है, Q2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, Q1 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस Q1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस Q2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस Q2। सिंस अगर यहाँ पर माइनस Q1 है, माइनस Q2, तो जो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो इक्वल अमाउंट का होगा, अर्थात Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर Q3 प्लस होगा और यहाँ पर माइनस Q3 होगा। अर्थात हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। हमें क्या एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स मिला कि जो भी चार्जेस होते हैं एट द जंक्शन, टोटल चार्ज इक्वल टू 0। जंक्शन पे जो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस क्या होगा, 0 हो जाएगा। नोड्स पर चार्जेस क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ये यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट थिंग्स पता चला कि एट द जंक्शन सम ऑफ ऑल चार्जेस इज 0। तो यहाँ से क्या पता चल गया, Q3 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। एक हमें यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चल गया, Q3 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब हम सपोज करते हैं कि अगर यहाँ का पोटेंशियल V है तो इस नोड्स का पोटेंशियल को हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, x। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, x हो गया और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो आए हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल इक्वेशन। मेरा सेकंड स्टेप है हाउ वी कैन राइट द पोटेंशियल इक्वेशन। ठीक, और मेरे पास एक फार्मूला भी है। क्या फार्मूला है, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3, एक रिलेशन है। अब आप देखें Q1 की वैल्यू क्या होगा, अगर ये कैपेसिटेंस C1 है
दूसरा C2 है और ये C3 है। तो C1 बराबर C1 है तो Q1 की वैल्यू क्या होगा, Q1 इक्वल टू क्या होता है C इंटू V। हम जानते हैं वी नो दैट Q इक्वल टू C इंटू V। तो Q1 की वैल्यू क्या होगा, Q1 इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड एम, ए और एम के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अगर ए पे V है और एम पे x है तो क्या हो जाएगा, Q1 बराबर हो जाएगा C1 V माइनस x। ठीक, सिमिलर वे में क्या हो जाएगा, Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी C2 V माइनस x। ठीक, C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी V माइनस x। ओके, और Q3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x है यहाँ पर 0, Q3 की वैल्यू क्या आ जाएगी C3x माइनस 0। ठीक, देयरफॉर एक इक्वेशन क्या बना C1 V माइनस x प्लस C2 V माइनस x इक्वल टू C3x। हमने क्या लिख दिया, एक इक्वेशन लिख दिया, राइटिंग एन इक्वेशन। सेकंड था पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा क्या हो गया राइटिंग एन इक्वेशन। हमने एक इक्वेशन लिख दिया। ठीक, अब देखिए इस इक्वेशन से हमें बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, कैसे हम क्या फाइंड करेंगे उस पर आते हैं। तो क्या देगा भी काम ले लेंगे C1 प्लस C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा C1 C2 प्लस C3 इंटू x। और हमें x की वैल्यू क्या पता चल गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। अब हमें x के पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड हो गई, तो हम लोग नोडल एनालिसिस के हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि इस चार्ज पे कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ है, किस पॉइंट से कितना पोटेंशियल डेवलप हुए हैं। देखिए ये V है तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा ये यहाँ तक क्या है V है और ये इसका पोटेंशियल x है, इसका पोटेंशियल 0 है। तो हम बता सकते हैं कि C3 के टर्मिनल पर कितना पोटेंशियल है, ये x है, इतना भी है। और C1 और C2 पे कितना पोटेंशियल होगा हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख लीजिए, क्या होगा V माइनस एक्स दैट इज क्या करेंगे V माइनस C1 प्लस C2 इंटू V अपॉन C1 C2 C3 इक्वल टू क्या देगा C3V अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। ये वैल्यू क्या आ गई V माइनस एक्स। अर्थात we calculate easily the potential develop across C1 and C2। C1 और C2 के across कितना पोटेंशियल है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ओके। हम एक दूसरी प्रॉब्लम ले रहे हैं और वहाँ पे हम लोग नोडल सर्किट के थ्रू से कैलकुलेट करेंगे। प्रॉब्लम है माइक्रोफैरेड, फिर क्या है 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, फिर क्या है 1 माइक्रोफैरेड, फिर क्या है 1 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड। इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट के एक बैटरी से। ठीक, यहाँ पे हमने क्या कर लिया अभी पॉइंट बी कंसीडर कर लिया। ठीक, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें कैलकुलेट करना है इन ए सर्किट
कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में बताना है, ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एंड बी सी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, ए बी और बी सी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। चले अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि हम किसको नोडल पॉइंट्स सपोज करें। तो देखें ये जो मेरा बी है इसी को हम लोग नोडल पॉइंट्स ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, क्योंकि बी से देखें कई सारे प्लेट्स आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना, कई सारे प्लेट्स आपस में जुड़ रहे हैं। देखिए कौन कौन से प्लेट जुड़ रहे हैं, देखिए ये प्लेट से जुड़ा है, ये प्लेट जुड़ा है, ये जुड़ा है और ये आपस में जुड़े हैं, ठीक। अब आते हैं पोटेंशियल पे, थोड़ा ध्यान लगाते हैं। अगर ये पे 100 वोल्टेज है, यहाँ पर ही 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स वायर से कनेक्टेड हैं, मीन्स सेम पोटेंशियल क्या होंगे, माने 100 वोल्ट होंगे, इसके लिए 100 वोल्ट हो गया। अगर इसको हम लोग 0 मानते हैं, 0 होगा, ये भी क्या हो गया 0 हो गया, ठीक। हम सपोज करते हैं नोड्स का पोटेंशियल क्या है, x है, ठीक। अगर x यहाँ पे है तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और देखें ये भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। 100 हो गया और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। हमने क्या किया, हमने नोड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, बी क्या हो गया मेरा नोड्स बन गया। अगर नोड्स पता चल गया तो नोड्स के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन में क्या लिखेंगे कि देखें यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये प्लस प्लेट है और ये क्या है माइनस है। ये देखिए ये प्लस प्लेट है और ये क्या है माइनस है, और ये माइनस होगा और ये प्लस होगा और ये प्लस होगा और ये माइनस प्लेट होगा। चले हम देखते हैं कैसे इक्वेशन लिखेंगे। समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस अराउंड द नोड्स आर 0। तो अब देखिए 3 इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि चार्ज क्या है माइनस क्यू है तो 3x माइनस 100 लिख दिए, ठीक। 100 माइनस x है, चूंकि यहाँ पे नेगेटिव प्लेट्स है इसलिए नेगेटिव चार्ज लेंगे, तो 3 इंटू एक्स माइनस 100 लिखे, ठीक। और प्लस 3, ये क्या है नेगेटिव है, ये माइनस है, ये ऊपर वाला x है 100 है, 3x माइनस 100 हमने इसको लिख दिया, ठीक। अब आते हैं 1 माइक्रोफैरेड। तो 1 माइक्रोफैरेड में क्या है 1x माइनस 0 प्लस 1x माइनस 0 इक्वल टू 0। आपका फार्मूला क्या बन गया, ये जो बन गया 3x प्लस 3x प्लस 2x माइनस 600 इक्वल टू 0। अब ये बन गया, ठीक। 8x इक्वल टू क्या आ गया 600। 8x की वैल्यू क्या आ गया 600, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 8x की वैल्यू क्या आ गई 3x प्लस 3x प्लस 2x माइनस 600, तो 8x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब आप यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 अपॉन 8, 4 2 8, 150 75 वोल्ट। x का मान क्या आ गया 75 वोल्ट। देखिए ये कितना है 100, b कितना है 75, तो क्या हो जाएगा va माइनस vb बराबर कर देगा 100 माइनस 75 इक्वल टू क्या गया 25 वोल्ट। देख रहे हैं कितना इजीली आ गया, va माइनस vb बराबर कर देगा 100 माइनस 75 इक्वल टू 25 वोल्ट।
और फिर क्या है VB माइनस VC, इसकी वैल्यू क्या देगी 75 माइनस 0 इक्वल टू 75 वोल्ट्स। देखिए कितना इजी वे में हम लोग नोडल एनालिसिस का यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल। ओके, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव कर रहे हैं। यदि किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अगला हम लोग ले रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। अगला मेरा एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, सर्किट ले रहे हैं, एक क्या है C1, एक क्या है C1, C2, C3, C4 एंड C5। सपोज कर रहे हैं सपोज करते हैं 100 वोल्ट के बैटरी को कनेक्ट कर लिया। ठीक, ठीक भैया। देखिए we consider a Wheatstone bridge circuit. Wheatstone bridge is nothing, it is an arrangement of 5 capacitors or 5 resistance along the 4 adjacent sides of quadrilateral and one of its diagonal। ठीक भैया, ये केवल एक अरेंजमेंट है किसका, कैपेसिटेंस का, किसके along कोई क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के along और उनके डायगोनल्स के बीच में। ठीक, दिख रहे हैं। अब देखें ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 100 और बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग लेते हैं जो निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है उसका पोटेंशियल को हम लोग 0 मान लेते हैं और पॉजिटिव वाले को जितना टोटल रहता है उतना सपोज कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें नोड्स किसको फाइंड करें। तो नोड्स के लिए हम लोग इसको अगर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं या यम और एन मानते हैं। सपोज कर लेते हैं यम को हम लोग क्या मान लेंगे नोड्स, और एन को भी क्या मान लेंगे नोड्स। सपोज हम लोग कर लेते हैं यम का जो पोटेंशियल है वो x है और एन का जो पोटेंशियल है वो कितना है y है। अगर हमने नोड को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब हमें क्या लिखना होता है, नोडल इक्वेशंस लिखते होते हैं, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग क्या लिखते हैं नोडल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है निगेटिव है। ये क्या है, अगर हम सपोज कर लेते हैं x, ये क्या है, अगर x अधिक है तो ये पॉजिटिव होगा, नहीं तो ये निगेटिव होगा, वाइस वर्सा है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक, तो अब देखें यम और ए के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 100 माइनस x, क्या हो गया 100 माइनस x। ठीक, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा x माइनस y, और यहाँ से यहाँ तक जो का पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा x माइनस 0। क्लियर, आप सब लोग ध्यानपूर्वक देखें, ए का पोटेंशियल 100 है, यम का x है, तो ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 100 माइनस x होगा, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा x माइनस y होगा। अगर x है y है और इसका हम x लेते हैं यहाँ का, और यहाँ का जो है x माइनस 0 होगा। हम सब जानते हैं क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस अराउंड द नोड्स आर 0। नोड्स के चारों तरफ क्या होता है टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 0 होता है। अर्थात यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे C1 100 माइनस x है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है तो x माइनस 100 लिख देंगे, प्लस C5 x माइनस y ना, x माइनस y प्लस C3
एक्स माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। क्या मैंने इक्वेशन लिखा, फिर से देख लें। C1 एक्स माइनस 100 प्लस C5 एक्स माइनस वाई प्लस C3 एक्स इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन बन गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हमें दूसरा इक्वेशन बनाना है। दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखें दूसरा इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अब देखिए हम लोग एक दूसरा नोट लेंगे। y क्या है, नोट हो गया, n क्या है, नोट्स हो गए। ठीक, तो ये क्या होगा, C2 इंटू एक्स माइनस 100 लिख देंगे पहले के हिसाब से। C2 पर ये नेगेटिव होगा, और प्लस क्या लिखेंगे, C5 वाई माइनस एक्स लिख देंगे, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस C4 एक्स माइनस जीरो। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या लिख दिया, दूसरा इक्वेशन लिख दिए। क्या लिखे, C2 एक्स माइनस 100 प्लस C5 वाई माइनस एक्स प्लस C4 एक्स इक्वल टू जीरो। ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो लागू करेंगे, जो यूज कर लेते हैं। देखिए जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा, अर्थात इसका इफेक्ट क्या होगा, इट मीन्स क्या होगा, टोटल चार्ज इक्वल टू करेगा क्यू टोटल इक्वल टू हो जाएगा C3 एक्स माइनस जीरो प्लस C4 एक्स माइनस जीरो। ये क्या हो गया, टोटल चार्ज हो जाएगा। यही किसके बराबर होगा, C1 100 माइनस एक्स प्लस C2 100 माइनस एक्स के। ठीक, ये टोटल चार्ज की वैल्यू आ गया। एंड टोटल पोटेंशियल हम लोग को पता है, V टोटल इक्वल टू क्या है, V। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो क्या होगा, Q टोटल अपान V टोटल, या क्या हो जाएगा, C1 C3x C4x अपान V होगा। यह क्या होगा, 100 C1 प्लस C2 माइनस C1 प्लस C2 इंटू एक्स अपान V। जो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वह क्या देगा, Q टोटल अपान V टोटल कर सकते हैं, C3x C4x अपान V लिख सकते हैं, या 100 टाइम्स C1 प्लस C2 अपान V प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस C1 प्लस C2 इंटू एक्स। क्लियर, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ से निकालते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर आए हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण थिंग क्या है, सपोज हम करते हैं, सपोज व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन आ बैलेंस कंडीशन। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, इसका अर्थात क्या होता है, C1 अपान C3 इक्वल टू क्या होता है, C2 अपान C4। ये होना चाहिए। ये कब होगा, जब पोटेंशियल एट m इक्वल टू पोटेंशियल एट n, अर्थात x इक्वल टू क्या हो, y हो, x इक्वल टू क्या हो, y हो। अब हम अपने इक्वेशन में x इक्वल टू y पुट करने चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए हमने इक्वेशन लिखा था C1 एक्स माइनस 100 प्लस C5 एक्स माइनस वाई, अब प्लस क्या लिखे थे हमने, C1 C2 C3
x माइनस 0 इक्वल टू 0 लिखा था। अब यहाँ पे x बराबर y पुट कर देंगे तो क्या देगा c1 x माइनस 100 इक्वल टू c5 0 प्लस c3 x माइनस 0 इक्वल टू 0। क्या देगा c1 100 माइनस x इक्वल टू c3 x। तीसरा समीकरण हो गया। अब दूसरे को हम लोग क्या लिख सकते थे c2 x माइनस 100 प्लस c5 y माइनस x लिखते थे प्लस c4 x माइनस 0 लिखते थे। अब हम क्या कह रहे हैं बैलेंस कंडीशन में y बराबर x होगा, पुट कर दीजिए ऊपर तो क्या देगा c2 100 माइनस x प्लस 0 x माइनस 100 होगा प्लस c4 x माइनस 0 इक्वल टू 0। अब इसी को हम लोग दूसरे साइड में लिखेंगे तो क्या देगा x 100 माइनस x इक्वल टू c4 इंटू इक्वेशन नंबर क्या बन गया 4। तो 3 और 4 को हम साइड बाई साइड डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 साइड बाई साइड। क्या कह रहे हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 4 ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा c1 अपान c2 100 माइनस x अपान 100 माइनस x क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा c3 बाई c4, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं c1 बाई c3 इक्वल टू c2 बाई c4। इट मीन्स हमने क्या कहा कि यदि व्हीटस्टोन ब्रिज के डायगोनल्स के पोटेंशियल सेम हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज किस में होगा बैलेंस कंडीशन में होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज किस में होगा बैलेंस कंडीशन होगा। मीन्स ये देखिए c1 है, ये क्या है c2 है, सॉरी ये c3 है, ये क्या है c2 है, c4 है, c5 है। ठीक, यहाँ का पोटेंशियल कितना है v है, और ये क्या है a है, और ये क्या है b है, सॉरी ये ac है और ये bt है। तो क्या होगा इन बैलेंस कंडीशन पोटेंशियल एट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट डी इक्वल टू सेम जो भी होगा, या वी बी माइनस वी डी बराबर क्या होगा 0 होगा। हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे ड्यूरिंग द सॉल्विंग द प्रॉब्लम c1 बाई c3 इक्वल टू क्या होना चाहिए c2 बाई 4। यदि ये है तो हम लोग इन दोनों के टर्मिनल का पोटेंशियल क्या मान लेंगे इक्वल मान लेंगे, और इक्वल मानेंगे। अब देखें जो सर्किट होगा उस सर्किट में C5 का कोई एडवांटेज होगा, आंसर होगा नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या है सेम है। अगर सेम पोटेंशियल है तो इसका सर्किट में कोई यूज नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अर्थात इन बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज बिकम्स टू, अब बैलेंस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बन जाएगा ये C1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C4 हो जाएगा। अर्थात इसको हम लोग क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। ठीक, तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा C1 C3 C2 C4। ठीक, C2 C4। एंड व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा
C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3 प्लस क्या देगा C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, उन प्रॉब्लम से हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। देखिए एक प्रॉब्लम है, ये 4 माइक्रोफैरड है, ये 4, यहाँ पे क्या है 4 माइक्रोफैरड है और यहाँ पर 8 माइक्रोफैरड है और यहाँ पर क्या है 3 माइक्रोफैरड है और ये क्या है 6 माइक्रोफैरड है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे है बेस्ड प्रॉब्लम। ये 4 माइक्रोफैरड है, 8 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड है, 6 माइक्रोफैरड है। तो क्या होगा C1 और C3 का रेशियो क्या होगा 4/8 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। देयरफॉर देयर मिड टर्म बी इग्नोर्ड, इसका मिड वाला टर्म इग्नोर्ड हो जाएगा और ये वैकेंसी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और इसको हम लोग इजीली में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज का एक फार्म, दूसरा फार्म हम बनाने चलते हैं। इसको भी आप लोग अक्सर मिलता है प्रॉब्लम, तो आप देखिएगा। ठीक, एक ये भी प्रॉब्लम है, इसको आपसे कहा जाता है सॉल्व करिए। देखिए ये सपोज कर लेते हैं ये C है और ये क्या है पॉइंट D है। ठीक, ये A है, ये क्या है B है, ये क्या है C है, ये क्या है D है। देखिए AC के बीच एक कैपेसिटेंस है, सारे की वैल्यू CC है, CC। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी C हो गया। AD की वैल्यू क्या है A और D, ये भी कितना है C है। B और D के बीच की वैल्यू क्या है B और D, ये भी क्या है C है। B और C के बीच की वैल्यू क्या है B और ये C। B और C के बीच की वैल्यू, C और D के बीच की वैल्यू क्या है D और C, ये भी क्या है C है। तो अब आप देखें सारे CC हैं, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया कि नहीं बन गया? देखिए हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब इसके जो बीच वाला डायगोनल्स होगा उसके वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं और ये बिकम्स टू क्या हो जाएगा ठीक, ये स्मार्ट में आ गया। और इसी को हम लोग क्या बना सकते थे ठीक, ये C ये क्या हो जाएगा ऊपर वाली की वैल्यू C/2, नीचे वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी C/2 और इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा C। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखें, इसको केवल आइडेंटिफाई करना है। इसको अगर A मान ले, इसको C मान ले, इसको D मान ले, इसको B मान ले और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से कंपेयर करते हुए हम लोग इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं।
चले कुछ आपको और अरेंजमेंट्स दिखा रहे हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज के ही तरह से हैं। देखिए, अनदर इम्पोर्टेंट फार्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ढेर सारे व्हीटस्टोन थे, कुछ नए नए रूप्स हैं, उनको भी आप देख लें। देखिए, ए और बी है, ए और बी पॉइंट्स हैं। अब आप देखेंगे जो ये मेरे कैपेसिटेंस C1 है, C3 है, C4 है और C2 है और C5, ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्म है। ये देखिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्म है। हम लोग इसको व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। क्या, अगर C1/C3 C2/C4 होगा तो C5 को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। एक अनदर फॉर्म है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, आप देखें। ये क्या है, C2 है। ये क्या है, C4 है। ये क्या है, C1 है। ये क्या है, C3 है। और ये क्या है, C5। और ए है और बी है, ये एन है और ये एम है। ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्म है। अगर हम लोग इसको फैला देंगे तो एक ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्म बन जाएगा। ये C1 और C2 का रेशियो C1/C3 का रेशियो C2/C4 के इक्वल है, तो भी हम लोग इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इसको यूज में ला सकते हैं। ठीक, कल हम कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।